गुड मॉर्निंग। आज दो क्वेश्चन जो बचा हुआ था उसे कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूँ क्योंकि 7 थोड़ा छोटा है इसलिए। फिर उसके बाद हम लोग 6 करेंगे। 6 भी छोटा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी जो एरिया डिस्क्राइब वन साइड ऑफ द स्क्वायर। तो मतलब इज लिखा है कि इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब वन ऑफ इट्स डायगोनल। अरे बाप रे। मतलब इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब वो दोनों ट्रायंगल कैसे बनेंगे देखिए। एक तो उसके डायगोनल से बनेगा, एक उसके साइड से बनेगा। तो सबसे पहले साइड से बनाते हैं। बोला कि साइड से बनने वाला ट्रायंगल और डायगोनल से बनने वाला ट्रायंगल, वो दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ऐसे लग तो नहीं रहा इक्विलेटरल। हाँ सॉरी, इक्विलेटरल लग रहा है क्योंकि इसका तो एंगल अलग होगा, इसका भी एंगल एंगल तो सेम होंगे, भले से साइड अलग अलग हो जाए, साइड तो अलग होगी ही। अब हम लोग लिखेंगे इसे ए बी सी डी, इसे कर लेते हैं पी, इसे कर लेते हैं क्यू। अब इसकी साइड को क्या मान लेते हैं हम लोग, ए ए ए ए। तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा वो a√2 हो जाएगा। इतना तो आप लोग को पता है कि डायगोनल a√2 कैसे हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन आई स्क्वेयर ए बी सी डी एंड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी। टू प्रूव करना है आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दोनों एरिया का जो डायगोनल वाली एरिया है वो हाफ है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल डिस्क्राइब वन ऑफ साइड्स, मतलब साइड की जो एरिया है, एरिया बी क्यू सी बाई एरिया ऑफ ए पी सी, ये दूसरे का क्या है, आधा। यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल लिखेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए। पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर a√2 आ गया। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी क्यू सी, सारे एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा, इसलिए क्योंकि ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे एंगल P इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, एंगल, अब ये जब लिए तो यहाँ लिख दीजिए क्यू बी सी, एंगल बी सी क्यू, यहाँ पे लिखिए ए पी सी ए, एंगल बी सी क्यू ईच 60 डिग्री लिख दीजिएगा। बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी ए पी सी सिमिलर ट्रायंगल बी क्यू सी।
ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो ये अब यहाँ पे, अब देखिए बेटा, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जब सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, ऊपर कर देते हैं बी क्यू सी को, इनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के, साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो बी क्यू सी में हम लोग ले लेते हैं बी सी, बी सी का स्क्वायर, और ए पी सी में ले लेते हैं ए सी का स्क्वायर। अब एक बात बताइए, बी सी की जगह पे ले सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर, ए सी मतलब a√2 ए सी। अब देखिए ए सी स्क्वायर यहाँ निकला हुआ है, ए सी स्क्वायर जो है वो है कितना, 2a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल, 1/2, यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसानी से निकल गया, कहीं कोई दिक्कत। आप यहाँ पे जानते हैं जब स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल ए पी सी और बी क्यू सी लेंगे तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि ऑल एंगल्स आर, ईच एंगल्स ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री, देन बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी आप डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि हाँ ये भाई देख लीजिए इस तरीके से कि इसका सब मिला के 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, बहुत आसान था, कहीं कोई डिफ़िकल्टी इस क्वेश्चन में तो हमको लगता है कि नहीं थी। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मतलब वो स्टार्टिंग में कह दिया है कि सिमिलर ट्रायंगल है, ए बी सी, एक ये क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ दियर मीडियंस, करस्पॉन्डिंग मीडियंस ए बी सी डी पी क्यू आर एस गिवन। दो ट्रायंगल्स हैं जो आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, एंड कॉमा ए डी एंड पी एस टू मीडियंस of triangle ABC टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव जो करना है वो करना है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR। अब इसके बाद इनका जो रेशियो है उनके मीडियंस के स्क्वायर के रेशियो के क्या है, इक्वल है, ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। तो जब सिमिलर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर और सी ए बाई आर पी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये भाई है। अब इसके बाद लिखेंगे हम लोग नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इस छोटे छोटे वाले ट्रायंगल में। तो यहाँ पे भी देखिए ए बी बाई पी क्यू, ये तो गिवन में है, और हम लोग यहाँ पे
एक काम यहाँ से उठाएंगे हम लोग, यहाँ पे BC बाई QR। तो इस BC बाई QR को हम लोग लिख सकते हैं 2BD 2QS। ये तो हम लोग को पता ही है क्योंकि मीडियन है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, BD बाई QS। तो ये हो गया AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QS एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो बाई SAS सिमिलरिटी ट्रेंगल ABD सिमिलर ट्रेंगल PQS, उसके क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा। तो जब सिमिलर हो गया ये छोटा वाला ट्रेंगल, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PS। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि सिमिलर हो गया तो उनके साइड्स का जो रेशियो होगा क्या होगा, वो आपस में साइड्स के स्क्वायर साइड्स के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक चीज़ और होगा यहाँ पे, साइड्स के रेशियो भी इक्वल होंगे और उनके स्क्वायर के भी रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम लोग लिखेंगे नाउ, फिर से आइए ABC बड़े वाले में ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR। जब सिमिलर है तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो है उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। अब एक बात बताइए, तो यहाँ से इस इक्वेशन फर्स्ट से इस AB बाई PQ की जगह हम लोग AD बाई PS लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे AD स्क्वायर बाई PS का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बस इतना लिख के अब लास्ट में आप एक बार फिर से इसे क्या करिएगा, राइट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप लिख के इसका काम कर सकते हैं। बहुत आसान था, कोई टफ नहीं था। सबसे पहले देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो उसके बाद आपको ये प्रूव करना था कि उनके साइड का, अब पहले देख जो हमारा थ्योरम था, वो थ्योरम ये कहता था कि मैं आपको उसी समय बताया था कि वो थ्योरम जो था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है, उनके मीडियन के स्क्वायर के, उनके मीडियन के स्क्वायर के भी इक्वल होता है, उनके अल्टीट्यूड के स्क्वायर के भी इक्वल होता है। तो जिस तरीके से आप ये प्रूफ किए हैं, ठीक इसी तरीके से जब कभी कभी इस पे मान लीजिए ये मीडियन नहीं है, ये मीडियन ना हो के अल्टीट्यूड हो जाएगा, तब कैसे करेंगे? तब आपका यस ए यस नहीं लगेगा, तब आप इसे इक्वल करने की कोशिश नहीं करेंगे। तब आप देखिए क्या करेंगे, ये ट्रायंगल उठाएंगे, ये ट्रायंगल उठाएंगे, उसमें ये जब अल्टीट्यूड रहेगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी से आप डायरेक्ट लिखेंगे ये, तब यहाँ यस ए यस नहीं आएगा। इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अल्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इफ़, मैं लिख देता हूँ, इफ़ AD एंड PS आर अल्टीट्यूड्स, देन तब सिर्फ आप लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। ये हो जाएगा आपका गिवन, ये हो जाएगा इज 90। फिर आपका बाई डबल ए सिमिलरिटी से ये लिखेंगे, सभी प्रोसेस ऐसे ही होगा। बस इसकी जगह पे
आप ये लिखेंगे, ये इफ़ ए डी एंड पी एस आर द अल्टीट्यूड्स देन दिस इक्वल टू दिस। तो आपका देखिए मैंने आपको मीडियन वाला भी क्वेश्चन बता दिया, अल्टीट्यूड वाला भी क्वेश्चन बता दिया। आपको बस इस ट्रायंगल को सिमिलर करना था। मीडियन रहेगा तो यस ए यस से होगा, अल्टीट्यूड रहेगा तो ए से होगा। जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो ये ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एस। और हमें पता है कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी और बाई पी क्यू आर इज इक्वल टू वो सिमिलर है तो वो ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू के स्क्वायर के भाई इक्वल तो होगा ही, उनका जो एरिया होगा। फिर हम लोग ए बी बाई पी क्यू की जगह पे ए डी बाई पी एस यहाँ से क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्यों लिख दिए? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या थे, सिमिलर थे तभी तो इनका रेशियो इक्वल हुआ। इस तरीके से आप करके ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद 2 टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो वो टिक द करेक्ट ऑप्शंस आप कर सकते हैं अपने से भी। उन्हें करिएगा। आपको अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, तो मैं उसे ही बता दूंगा। कल मैं पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा, आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करने के बाद उसके साथ में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसे जितना जल्दी हो सकता है इसे फिनिश करेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा आपका टेस्ट। आपका पीरियोडिक टेस्ट भी होने वाला है, शायद 2-3 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से अपना कंटिन्यूशन करेंगे। थैंक यू।